नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जंग और युद्ध और शांति, जंग और अमन दोनों का रिश्ता बड़ा अजीब है। मैं जिस रिश्ते की बात आपसे आज बांट रहा हूँ वो भी बड़ी गज़ब की है। आपको भी अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में दो बड़े स्तर के युद्ध हुए। 1965 का, फिर उसके बाद 1971 वाला युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बाकायदा दो टुकड़ों में बंटा। इससे ज़्यादा बड़ा घाव आप किसी देश को दे नहीं सकते। और उससे पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ दोनों देशों के मध्य हुई। 1948 की लड़ाई जो है उसको छिटपुट माने कश्मीर को लेके, तो वो भी एक युद्ध था जिसमें मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद रण कच्छ में भी युद्ध हुआ, तो वहाँ भी काफ़ी हताहत दोनों ओर से सैनिक हुए थे। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ है, एक जज्बा है जो मरने का नाम नहीं लेता, और उस जज्बे में कहीं ना कहीं अमन का, शांति का संदेश छिपा होता है। और ये मैं आपको ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ, ताज़ा ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि करतारपुर साहब का जो गलियारा है उसके बाद जो घटना इन दिनों में घटी है वो और भी गज़ब की है कि पहली बार सांझे पंजाब के जो वारिस लोग या जो एक प्रकार से पैरोकार हैं, उन लोगों ने एक अनूठा प्रयास किया जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। उन लोगों ने 5 पुराने दरियाओं से पानी मंगवाया एक एक मटके में, और बड़े खूबसूरत ढंग से नक्काशी किए हुए पंजाबी कल्चर को डिपिक्ट करते हुए वो मटके थे। उन मटकों में रावी का पानी, सतलुज का पानी, चिनाब का, झेलम का, ये सभी, और ब्यास का, ये 5 दरियाओं के जो पानी थे अलग अलग मटकों में लाए गए। और लाहौर में रावी के किनारे एक जश्न का आयोजन किया गया, और उस जश्न में 5 का पानी नदियों का वो रावी के जल में मिलाया गया बाकायदा। और साथ में लोकगीत 5 दरियाओं के बारे में, पंजाब की धरती, पंज आब, पंजाब की धरती के बारे में एक साझा सुर एक निकालते हुए पंजाब की धरती के बारे में असंख्य लोकगीत भी गाए गए। और लोकगीतों के साथ साथ वो पुराने रिकॉर्ड भी बजाए गए जिसमें सांझे पंजाब की जो सुर साम्राज्ञियाँ थी, जिनमें मलका पुखरास का नाम भी आता है, मलका तरन्नुम नूर जहाँ का नाम भी आता है, हमारी बीबी सुरेंद्र कौर का नाम भी आता है। तो ये सभी नामों को लेकर उन लोगों ने बाकायदा वहाँ पर रिकॉर्ड बजाए, और उसके बाद नारे भी लगाए 5 पानियों के 5 दरियाओं के समर्थन में। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहा वो हमारे एक लोकप्रिय लोक गायक हैं गुरदास मान, उनका एक गीत है, और एक गीत में जो अंतिम पंक्ति है कि रावी तो ब्यास पुछदा की हाल है सतलुज दा। तो दरियाओं के बीच में ऐसा संवाद उस गीत में पिरोया कि कई बार वो गीत आप बड़े मनोयोग से आप सुनेंगे तो हो सकता है कि अगर आप भावुक हैं तो आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो ये जो जज्बा है मित्रों, सांझी विरासत का, सांझी संस्कृति का, वो इतने बड़े खून खराबे और विश्व के सबसे बड़े एक प्रकार से माइग्रेशन जिसे कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े माइग्रेशन के बावजूद वो जज्बा कहीं भी ख़त्म होने का या मध्यम पड़ने का नाम नहीं ले रहा। और ये नई घटना जो है लाहौर में पंज आब के नाम से जो एक बार फिर से उसको जीने का प्रयास किया, ये एक बड़ी अद्भुत है। और पिछले दिनों एक और वीडियो भी वायरल हुआ, उस पर अमृता प्रीतम के अंतिम दिनों की वो यादें थी। तो अमृता उसमें कह रही है कि कुछ दिन पहले लाहौर से एक व्यक्ति आया और मेरे लिए 6 केले लेके आया, और उसने 6 केले मुझे दिए, और पूछा मैंने कि ये केले क्या लाहौर से लाए, यहाँ केले उपलब्ध हैं, मिलते हैं? कहता नहीं, इन केलों में ख़ास खुशबू है, वो मैं आपसे साझा करने आया हूँ। वो इसलिए कि जब मैं लाहौर से चलने लगा तो एक केले वाला जो है वो दौड़ता हुआ कि मैंने सुना है आप लाहौर दिल्ली जा रहे हैं। तो मैंने कहा जा रहा हूँ। कहता है फिर आप दिल्ली जाएंगे तो अमृता जी से तो ज़रूर मिलेंगे। कहता ज़रूर मिलूँगा। ये अमृता वही है ना? कहता है वो वारिस वाली अमृता
जिसने आज आँखां वारिस शानू कि तो कब्रां विचों बोल, ये वही अमृता है ना जिससे आप मिलने जाएंगे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा बिल्कुल मिलने जाऊंगा। तो फटाफट वो केले की रेडी लगाता था, उसने रेडी से 5 केले 6 केले निकाले। कहता मेरी ओर से ये सौगात अमृता जी को दे देना, मेरे पास और है ही क्या देने के लिए। तो अमृता कहती जब वो केले उस व्यक्ति ने ला के मुझे दिए और सारी घटना सुनाई तो मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मित्रों, इसमें कोई कृत्रिमता, कोई ओवर रिएक्शन या कोई भाव प्रवणता नहीं आप कह सकते। ये सीधे साधे उद्गार हैं जो हर एक सच्चे दिल वाले इंसान और हर एक सच्चे दिल वाले पंजाबी के मन से उमड़ पड़ते हैं। शुक्रिया।